देश की राजधानी दिल्ली से बिहार तक का मौसम खराब है। मौसम का मिजाज ऐसा है कि सुनने के बाद आपका भी रूह कांप जाएगा। सिर्फ बिहार में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। आंधी तूफान का दौर चल रहा है, कई जगह तो पेड़ गिरने की भी खबर आ रही है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। अब तक मौसम का क्या अपडेट है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के सीनियर रिपोर्टर राजदेव पांडे जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अब तक का मौसम का अपडेट क्या है? अब पिछले 24 घंटे में देखें, 36 घंटे में देखें तो बिहार के संदर्भ में, झारखंड के संदर्भ में और दिल्ली में भी जी निश्चित रूप से थंडर स्टॉर्म गतिविधि, जिसको हम आंधी पानी बोलते हैं, जी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। जी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में तो इसको लेकर आज अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों में वहाँ भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहेंगी जैसे कि बिहार में। जी बिहार में बहुत बड़ी आपदा गुरुवार को देखी गई, बुधवार को भी थी। गुरुवार के दिन पूरे प्रदेश में 61 लोग आंधी पानी और वज्रपात यानी ठनका से मरे, आकाशीय बिजली से मरे। जी इससे पहले 21 लोग वज्रपात से मरे थे जी बुधवार को। ये आंकड़ा इसलिए भयावह है क्योंकि ये आंकड़ा किसी भी प्राकृतिक आपदा, जो बड़ी बड़ी आपदाएं होती हैं, उनकी तुलना में बहुत कम है। क्योंकि मात्र 48 घंटे में 83 लोग मर जाना है, 83 लोग मर जाना बुधवार और गुरुवार को, शुक्रवार की सुबह तक, जी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें बच्चे और युवाओं की संख्या ज़्यादा है। कई जगह मवेशियों के मरने की भी खबर सामने आई। मवेशी तो और परिंदों के घोंसले तो कितने उजड़े होंगे, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा की गति जो है एक तूफान की तरह 80 से 90 किलोमीटर पर आवर थी जी कई इलाकों में। जैसे नालंदा में एक ही जगह पर 23 लोगों की मौत हुई। ये बड़ी घटना है जी कि, और जैसे कि दिल्ली में भी है कि वहाँ भी 70 से 80 किलोमीटर पर आवर। नहीं, पूरे उत्तर पश्चिम भारत में, जी इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, कुछ हिस्सा राजस्थान का, सभी जगह तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। अभी जब हम लोग खबर कर रहे हैं उस समय भी खबर आ रही है कि दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी कर दिया बिल्कुल गया है। रेड अलर्ट है और दिन में अंधेरा महसूस किया जाता है। जी ऐसी परिस्थिति, दरअसल थंडर स्टॉर्म की गतिविधि होती है इसलिए है क्योंकि जब बहुत गर्मी पड़ती है और उसमें उमस की मात्रा बढ़ जाती है, यानी आर्द्रता बढ़ जाती है, जी तो बादल बनते हैं और वो गर्जना के साथ बरसते हैं, तेज हवा के साथ, और वो मौत का कारण बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्थिति देखा गया है कि बादल सतह से 500 से 1000 मीटर ऊपर तक आ जाते हैं, यानी बहुत नीचे आ जाते हैं। जी 400-500 मीटर के नीचे भी आते हैं और बचने का बहुत कम चांस होता है। अचानक उमड़ते हैं और गरज के साथ बरसते हैं। जी तो लोगों को इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। खासकर अगर अभी पूरे देश का जो परिदृश्य है, खासतौर पर उत्तरी भारत का, उसमें भी आंधी पानी अगले 48 घंटे से 72 घंटे तक अभी रहने का पूर्वानुमान है। मतलब अभी भी लगभग 14 अप्रैल तक सावधान। बिहार के संदर्भ में कहें तो 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक अभी इसमें संकट है। जैसे कल पूरे प्रदेश में आंधी पानी यानी कि 40-50 किलोमीटर पर घंटे के गति से हवाएं चलेंगी, आंधी पानी की स्थिति बनेगी, कुछ जगह थंडर स्टॉर्म भी होगा जी और कुछ विशेष इलाकों में, सटे इलाकों में वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। इस पूरे चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में जब मौसम बहुत कठिन हो, और चूंकि ये प्री मानसून बारिश है, जी बिहार में अभी तक 150% अधिक बारिश हो चुकी है, जितनी बारिश होना चाहिए उससे वो 150% ज़्यादा हुई है। जी ये स्थिति दिल्ली में भी बन सकती है और भी जगह हो सकती है, यानी अनचाहा जल जमाव भी हो सकता जी। है। हल्की फुल्की काफ़ी निचले इलाकों में बाढ़ जैसी दिक्कतें भी, जैसे कल पटना में देखने को मिला हाँ। कि पानी भर गया कई जगहों पर, कई गलियों में पानी। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो वो बहुत कठिन परिस्थितियाँ होंगी और लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पर आकाशीय वज्रपात से बचने की जरूरत है। दिल्ली की वो घटना शायद भूल पाना मुश्किल है जब बाढ़ की वजह से एक लाइब्रेरी में पानी घुसा और फिर किस तरीके से बिल्कुल हादसे सामने हुए। आए। जी तो आने वाले समय में हमारे सामने चुनौती बरसात से तो है ही है, क्योंकि पानी निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शहरों में नहीं हैं, जी लेकिन सबसे बड़ी भयावह वज्रपात की समस्या है। और इससे निपटने के लिए है कि आप खुले में बिल्कुल ना जाएं, वाहन चला रहे हैं तो रुक जाएं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, कहीं फंस गए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो बिल्कुल आप कहीं ढाबे पे या कहीं भी आपको लगता है पक्की जगह है, वहाँ रुक जाएं।
पिछले दिनों हमने बताया भी था कि अगर ऐसी स्थिति बने तो आप खासकर पेड़ के नीचे ना जाएं। हाँ, इकलौता पेड़ हो तो बिल्कुल ना जाए। अगर झुरमुट हो, जी। आपको लग रहा है कि 10-20 पेड़ हैं और काफ़ी ऊंचाई वाले हैं, तो वहाँ हम इसलिए हो सकते हैं कि हाँ, अगर आपको लगता है कि स्थायी रूप से आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, परेशानी ये है कि वहाँ वज्रपात होगा ही क्योंकि वो खुले में हैं आप, और तो वहाँ पर अपने पेड़ों में वो तांबे के तार लें, ऊपर उसको पहुँचा दें और नीचे उस ज़मीन में गाड़ दें, ताकि जो भी करंट आए, ये तड़े चालक का काम उस तरह का होगा, तो वो उससे आप सेफ भी रह सकते हैं, बगीचे में भी सेफ रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए सतर्कता बहुत जरूरत है। जब आधी पानी की स्थिति आती है तो निश्चित रूप से आप घर से बाहर ना निकलें। कोई जरूरी नहीं है जान गंवाने की। नालंदा की घटना इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है, क्योंकि पेड़ के नीचे 22 लोग, एक ही पेड़ के नीचे लोग बैठे हुए हैं, और तो निश्चित रूप से क्योंकि हरियाली उसको और बहुत तेजी से आकर्षित करती है, और बचाव का कोई आपके पास उस वक्त माध्यम नहीं होता है। इसलिए पक्के मकान देखें, पक्के मकान नहीं है तो आप निश्चित रूप से किसी ऐसी आड़ में जाएं जहां पर कम संभावना हो। गीले स्थान पे तो बिल्कुल ना जाएं, नदी के किनारे, खेत में ना जाएं। आप किसी सूखी जगह पे जाने का जहां तक हो प्रयास करें। अगर वाहन चला रहे हैं, किसी भी तरह का वाहन चला रहे हैं, आप कार में हैं, दोपहिया वाहन में हैं, तो आप उसे रोक के कहीं सुरक्षित जगह पर रुक जाएं। किसानों को खासकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गेहूं कटाई का वक्त इस मौत का सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि इस जितनी भी मौतें हो रही हैं, वो मौत सबसे अधिक 14 से 45 साल की उम्र की बच्चों की होती है, आधे लोगों की होती है। एक बहुत खतरनाक, यानी ये बच्चे वो हैं जो खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मतलब इनके लिए जीविका का जो जरिया होता है वो, चूँकि अधिकांश मौतें दिन में होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि लोग घर से बाहर रहते हैं। रात में अगर ठनका यानी आकाशीय बिजली गिरती है, वज्रपात गिरता है, चूँकि लोग घर में होते हैं तो बच जाते हैं। इसलिए मौत का जो आकाशीय बिजली से मरने का जो सबसे ज़्यादा भयावह दृश्य है वो दिन में ही देखने को मिलता है, जो बहुत अमानवीय और कई हद तक मर्माहत कर देने वाला होता है, जैसा कि कल पटना में, बिहार में, नालंदा में और दूसरी जगहों पर। और अब तो बिहार में ये स्थिति बन गई है कि पहले सिर्फ दक्षिणी बिहार में ऐसी मौतें होती थी। मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि 2001 में 34 लोग हमारे यहाँ बिहार में आकाशीय बिजली से मरते थे। 2009 तक सिर्फ 89 का आंकड़ा था, यानी कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन अब तो 48 घंटे के अंदर ही बता रहे हैं। अब देख रहे हैं कि अप्रैल में अभी तक 3 दिन में ही हमारे यहाँ इतने लोग मर गए, 83 लोग। ऐसी परिस्थिति में अगर देखें, बिहार में औसतन 271 लोग मरते हैं हर साल। ये भारत सरकार का ऑथेंटिक आंकड़ा है कि हर साल बिहार में 271, हालांकि बिहार से ज़्यादा अब मौतें बढ़ी हैं, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मौतें बढ़ी हैं, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह की चीज़ें हैं, लोग बचाव नहीं कर पा रहे हैं। और भारत की जो संविधान है वो बोलता है कि ये जीवन की स्वतंत्रता है और जीने का अधिकार है, वो हर किसी को मिलना चाहिए। तो सरकारें मुआवजा देती हैं, बिहार सरकार मुआवजा देती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़क पर हों, खेत में हों या और कहीं भी हों। तो इस परिदृश्य में आम लोगों को चाहिए कि वे अपने जीवन से प्रेम करें, वो कीमती है। आपको लंबे समय तक आपको खाना कमाना है, तो घंटे 2 घंटे के लिए अगर कोई ऐसे दृश्य दिखते हैं जब बहुत घने बादल हों, तो आप निश्चित रूप से, हवा तेज चल रही हो, पानी बरस रहा हो, तो घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा बचाव का और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। आप सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम विकराल रूप ले लिया है। आपके सामने उदाहरण है कि बिहार में ही सिर्फ 48 घंटे के अंदर अब तक, सुबह की ये खबर है, आंकड़ा है कि 83 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी कई आंकड़े ऐसे हैं जो सामने नहीं आते हैं। कमल जी, एक मैं चीज बताना चाह रहा हूँ कि भारत में प्रति लाख आबादी पर 2.55 यानी लगभग 3 लोग मरते हैं। 3 लोग? हाँ, 2.55 प्रति लाख आबादी पर लोग मरते हैं। और बिहार की उसमें हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, 2.65 पर लाख पर हमारे लोग मरते हैं। यानी कि हमारे लिए खासतौर पर, जैसे बिहारियों के लिए, हाँ, बिहार के लिए और बिहार के निकटवर्ती जो भी इलाके हैं उन सब के लिए, और मैं तो हिंदी बेल्ट की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है और इसमें खासतौर पर कमज़ोर आय वर्ग के लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कोई विकसित खेती इतनी नहीं हो रही, पंजाब हरियाणा छोड़ दें तो बाकी मजदूर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत छोटे छोटे किसान काम करते हैं जो अपने सीमांत किसान हैं, तो उनका जीवन बचना बहुत ज़रूरी है और इस दिशा में उनको सतर्क करने की जरूरत है। अब तो मेरा प्रभात खबर का सुझाव है ये इसमें कि स्कूलों को इसमें पहल करना चाहिए।
बच्चों को टीचर बताएं कि आकाशीय बिजली से कैसे बचा सकता है, और वो बच्चे जाके अपने परिजनों को बताएं। जी। क्योंकि होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं वो बहुत कम उम्र के, यानी कि कम उम्र के बच्चों की है या फिर युवाओं की है, जो उनके पिता की उम्र के हैं, 40, 45, 50 साल के लोग जी। हैं, उनकी है। तो इसके लिए एक बहुत पहल करने की ज़रूरत है। पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम विकराल रूप ले लिया है। ये कोई बारिश का मौसम नहीं है। अभी तो गर्मी शुरू ही हुई थी कि बारिश ने दस्तक दे दी है। बात चाहे देश की राजधानी दिल्ली की करे या फिर बिहार की, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे क्या अपडेट क्या होगा हम आपको बताएंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।